हेलो नमस्कार। आप सभी को इतनी रात को रात के 10:30 बजे मुझे लाइव आना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी जस्ट घर पहुंची हूं। आज मेरे साथ एक हादसा हो गया और हादसा क्या था कि हर शनिवार मैं मंदिर जाती हूं, काफ़ी दिनों से जा रही हूं। हर शनिवार जो कौन सा एरिया है, क्या बोलेंगे, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, मतलब सिविल कोर्ट के पास कॉर्नर पे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट वाली गली पे जो शनि मंदिर है, वहाँ मैं हर शनिवार जाती हूँ। जो मेरे साथ लोग रहते हैं, मेरे मेंबर रहे, मेरे परिवार रहे, वो भी मेरे साथ जाते हैं। आज भी अभी तक टीका भी लगा हुआ है, मंदिर के नाम पे कोई झूठ नहीं बोलेगा। और जिस मंदिर में गई थी उस मंदिर के लोग से भी पूछ सकते हैं कि मैं हर शनिवार आती हूँ मंदिर। आज भी मैं मंदिर गई, 2 गाड़ियों से गई। एक गाड़ी में मेरे बच्चे थे, बेटा बेटी और प्लस ड्राइवर, सारे लोग, और एक गाड़ी में हमारी पूरी टीम थी। हमारी गाजीपुर अध्यक्ष की छोटी बेटी आई हुई थी, वो भी बोली कि हम चलेंगे। रश्मि थी, उसके साथ भी छोटी बेटी थी, बोली मंदिर चलेंगे। हमारी प्रदेश अध्यक्ष रानी जायसवाल जी भी थी और मैं खुद भी थी, हमारे बॉडीगार्ड थे। सब लोग 2 गाड़ी से मंदिर गए। मंदिर में पूजा हुआ। चूंकि मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं इस बार बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी, महिलाओं की हक की बात करूंगी, आधी आबादी की बात करूंगी। लेकिन जैसे ही मंदिर से हम लोग लौट रहे थे, मुझे नहीं पता हुआ क्या, बिल्कुल एब्सेंट माइंड में थी। मंदिर से लौट के हम आए कारगिल चौक तक। कारगिल चौक पे हमने देखा कि कैंडल मार्च लेके बच्चे निकले हैं। हमें नहीं पता था वो कैंडल मार्च भरत तिवारी का था हमारा, या रोशन सर के भाई का था, ये बिल्कुल मुझे कोई जानकारी नहीं। लेकिन जब जाम में वहाँ गाड़ी, उधर डंपर लगा हुआ था जो फायर वाला होता है, वहाँ पे गाड़ी थोड़ी स्लो हुई। जिस गाड़ी में मैंने ब्रांडिंग की थी चुनाव के लिए, जिसमें बड़े बड़े मेरे फोटो लगे हुए थे, उस गाड़ी पे कुछ लड़के आके मुक्का मारे। तो मुक्का मारे तो फिर हम पलट के देखे कि पहले ये हुआ कि भाई कुछ हो रहा है, लग गया होगा किसी से। लेकिन फिर हमको लगा कि आखिर हुआ क्या। एक गाड़ी मेरी ऐसे लगी, दूसरी मैं बोली ठीक है इधर पीछे रखो, देखे किसने मारा। मैं उतर के गई, वहां मीडिया कर्मी भाई थे। मेरे मुंह से पहला शब्द जो निकला, वो शब्द ये निकला, भरत तिवारी का कैंडल जल रहा है क्या, ये निकला। और पूछ लीजिएगा अगर वहां कोई मीडिया वाले होंगे तो उन्होंने बोला तब उन्होंने बोला नहीं, भरत का नहीं, रोशन सर के भाई का है। तब तक मेरी गाड़ी पे मुक्केबाजी चल रही थी, मुझे नहीं पता चला। मैं चूंकि आगे आ गई थी पूछने, मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत जगह उतर गई, उन लोगों ने मुक्का मारा गाड़ी पे। तब तक हम, चूंकि छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी मेंबर थी, तब तक जब तक हम उतर के मीडिया वाले से पूछते समझते चीजों को, पीछे से सारे बच्चे स्टूडेंट गो बैक गो बैक गो बैक। ठीक है भैया हम तो जा ही रहे हैं, गो बैक, गलती से उतर गए। लेकिन ये बताइए, वहां पे 30 से 40, मुझे बच्चों से बिल्कुल नाराजगी नहीं है, ठीक है। मैंने खान सर का थोड़ा सपोर्ट किया, हमारे भाई हैं, हमारा रिश्ता है। रोशन जी भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। अगर उनके लिए एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया आवेश में, वो भी एक बच्ची के शिकायत पे, तो मैं महिला संगठन चलाती हूँ, निकल गया तो ये कोई अपराध नहीं था। लेकिन आप बच्चों ये बताओ, आपने जो अभी ये काम किया, एक माँ स्वरूप, आपके माँ की उम्र की मैं होंगी, माँ स्वरूप महिला को गो बैक करके, वो जो मुक्के आप मेरे बॉडीगार्ड के पीठ पे और मेरे बेटे के पीठ पे मार रहे थे, वो मुक्का आप अपनी माँ को मार रहे थे ना। आपके सर यही शिक्षा देते हैं कि रोड पे कोई महिला मिले तो उसको बस ऐसे कुचल दो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ये किस तरह का शिक्षा है, ये किस तरह के विद्यार्थी थे रोड पे। अरे आप मेरा विरोध करते, आप मेरे पे हाथ क्यों चला रहे थे। आज मेरा बॉडीगार्ड अगर नहीं होता, वो तमाम मुक्के तो आप हम पे मार रहे थे। और किसी तरह मैंने अपनी बेटी को, और मेरी मेंबर छोटी बच्ची थी, उसको बोले रिक्शा पकड़ के तुम लोग भागो। पहले वो रिक्शा लेके सारी मेंबर्स को भगाया मैंने। रानी जायसवाल, चूंकि हाइट उनकी कम थी, तो उनको मैंने बोला, वो मेरे को बचाने पे लगी हुई थी भीड़ में। लेकिन दुख की बात क्या है कि अब मैं समझ गई कि प्रशासन तब तक तमाशा देखता है जब तक वहां मौत ना हो जाए किसी की। जब सारा चीज प्रशासन के सामने हो रहा था कि 5 महिला 500 बच्चों की भीड़ में घिरा गई, वो भी गलती से, धोखे से,
गाड़ियां घेर के तोड़ने के लिए बच्चे खड़े हो गए। मैं गाड़ी में बैठ रही हूं मीडिया कर्मी भाइयों के, क्योंकि थैंक्स मीडिया कर्मी भाइयों का, विकास राज का, प्लस शंभू जी का, प्लस सत्यम का, ये लोग अपना कैमरा छोड़ के मुझे बचाने पे लग गए कि मैडम आप निकलिए यहां से किसी तरह। अदरवाइज जिन लोगों के पास वीडियो होगा आप देखिएगा, मैं गाड़ी में बैठी हूं, मैं हाथ जोड़ रही हूं, भाई हमें निकलने दो, लेकिन इन तमाम बच्चों ने मेरे गाड़ी को घेर के और चारों तरफ से गाड़ी पे मुक्का मुक्का मार रहे थे। इसलिए क्योंकि गाड़ी पे मेरी तस्वीर लगी हुई थी, ब्रांडिंग हुई थी, तो ये समझ गए कि ये गाड़ी वीना मानवी का है। ये गुंडागर्दी दिन दहाड़े, इतना बड़ा अपराध आप लोग कर दिए कि मेरी तस्वीर लगी हुई गाड़ी दिख गई आपको रोड पे, तो आप कारगिल चौक पे मेरी गाड़ी को घेर के आप लोग इतना खदेड़ दिए आप महिलाओं को, और आप कहते हो आप विद्यार्थी हो। पूछना चाहती हूं तमाम विद्यार्थियों की माताओं से, क्या संस्कार दिया आपने अपने बच्चों को कि महिला का फोटो, इतना नेतागिरी कर रहे हो या पढ़ रहे हो तुम लोग यार? नेतागिरी करना है? दो टीचर की लड़ाई देखिए कितना बड़ा स्वरूप ले ली, किसी की जान चली जाएगी, मॉब लिंचिंग कर दिया आपने हमारा। ये हमारा बिहार है। हमारी यूपी अध्यक्ष ने आज मीडिया में बोला कि अगर जो ये यूपी होता ना, तो आज सबसे पहले प्रशासन आपको घेर के वहां से निकालती। सारे के सारे 40 प्रशासन हाथ बांध करके खड़े वहां और तमाशा देख रहे थे हमारी गाड़ी टूटने का। और अगर वहां जितने कैमरा है वो सारे कैमरे खंगाल लीजिए और देख लीजिए किस कदर मेरी गाड़ी को घेर के उन बच्चों ने मतलब हमारे ऊपर अटैक किया। अरे वो तो विद्यार्थी थे, उनका आक्रोश तो जायज था, वो गो बैक कर रहे थे, उसका दुख हमें नहीं था। लेकिन उसमें जो उग्र तरह के लोग, जो गुंडे घुस जाते हैं विद्यार्थियों के बीच में, जो गाड़ियों पे मुक्के मार रहे थे, जो स्टिकर नोचने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग कौन थे? अब इसको बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। इतनी महिलाओं पे अटैक होना रोशन सर के विद्यार्थियों द्वारा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सारे वीडियोस होंगे जो मेरे बॉडीगार्ड के पीठ पे मुक्के पड़ रहे हैं, सारे वीडियोस होंगे। बॉडीगार्ड ने, सारे वहां पे मीडिया कर्मी भाई होंगे जिन्होंने देखा है इस सीन को आंख से। ये हमारा बिहार है और ये हमारे प्रशासन है और ये हमारे सम्राट चौधरी जी का जमाना है, जहां महिलाओं को दिन दहाड़े सड़क पे उनकी तस्वीर देख के घेर के मारा जाता है और प्रशासन कुछ नहीं करती है। 4 एप्लीकेशन डीजीपी सर को मैंने दिया, सर ने आदेश भी कर दिया कि इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, लेकिन एसपी चेंज हो गई, सिटी एसपी चेंज हो गई। उन्होंने कहा हाँ हाँ आपकी मैडम को बहुत जल्दी हम सिक्योरिटी दे रहे हैं। आज अगर ये कोई अपराध यहां पनप जाता, फिर एक चीज हो जाता, इसकी क्या गारंटी है कि कल मेरी गाड़ी रोड पे चलेगी तो वहां पे फिर पत्थर नहीं मारेंगे लोग, मेरे को घेरेंगे नहीं मारने के लिए? मतलब जरा सा खान सर को मैंने सपोर्ट क्या कर दिया, आप लोग इस तरह करोगे मेरे को? सबकी अपनी विचारधारा है, सब अपने अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्या मैंने खान सर से जो गलती हुई, क्या मैंने उस पर नहीं बोला कि हाँ उनका स्लिप ऑफ, ये बात उनको नहीं बोलनी चाहिए थी? क्या मैंने रोशन सर के भाई के पे दुख व्यक्त नहीं किया कि किसी का लाल चला गया, जैसे भी गया? क्या मैंने ये चीज नहीं बोला मीडिया में कि अगर यहाँ पे अपराध हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मतलब आप लोग कर क्या रहे हो? पढ़ने आए हो या नेतागिरी करने आए हो? विद्यार्थी हो, आपके शिक्षक आपको यही सिखाते हैं कि एक महिला को कुचल दो रोड पे पकड़ के, और ये रोशन सर के विद्यार्थी हैं। हमको तेज प्रताप भैया ने कहा कि रोशन सर हमारे अपने हैं। भाई हमारे अपने हैं वो, हम भी उन्हीं के हैं, लेकिन क्या ये रोशन सर का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने विद्यार्थियों को इस चीज के लिए डांट लगाए कि क्यों आपने इस तरह का हरकत किया, क्यों वीना मानवी जी के गाड़ी को खदेड़ा, क्यों गाड़ियों पे आपने मुक्केबाजी की, क्यों वीना महिलाओं के साथ ऐसा किया? 6-7 महिलाएं थे हम लोग, अकेले मैं नहीं थी वहां पे, और पूजा करके मैं लौट रही थी। मैं आपके यहाँ वहां पे टीआरपी बटोरने के लिए नहीं आ रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था वहां क्या हो रहा है। मैं तो भरत तिवारी का सोच के मुझे लगा कि लगता है भरत तिवारी का हो रहा होगा, गलती से किसी के मुक्के लग गई होगी गाड़ी में। पूछिएगा प्रशासन से, दमकल जो लगा था ना, मैंने अपनी गाड़ी को दमकल के पीछे छुपाया
कि चलो यहां पे सेफ है, उसके बाद हम निकलते हैं। तो ये तकलीफ है। एक महिला अगर निकलेगी ना, और क्या समझते हो कि इतना कर दिए तो हम डर जाएंगे? अरे हम नहीं डरेंगे रे बाबू। अब तो तुम लोग जितना हमको इस तरह करोगे उतनी हम बुलंदी से और आवाज उठाएंगे। कितना कुछ लोगे, एक समूह के लोग, एक समूह के लोग मुझे कुचल रहे हैं। भाई हद है आप लोगों का। आधे से ज्यादा। कल मैं आज आरजेडी ऑफिस गई, आरजेडी ऑफिस में मुझे बुलाया गया तब ना मैं गई, अपने से मुंह उठा के नहीं ना चली गई डांस करने। वहां पे वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इतना बढ़िया मुझसे बात किया, उन्होंने 20 मिनट की मीटिंग की मेरे साथ, लेकिन उनके चमचे बेलचे को बड़ी तकलीफ लगी पड़ी है। तेज प्रताप जी से इतने अच्छे हमारे संबंध, वो भाई ने बुलाया तो सम्मान के साथ मेरा स्वागत किया। महिला आधी आबादी की बात कर रहे हैं तो तेज प्रताप भी हमारा साथ दे रहे हैं। आपके नेता को हमसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप लोगों को बड़ी तकलीफ लगी पड़ी है। आधे से ज्यादा लोग आरजेडी ऑफिस में आज हम घुसे नहीं, बोलते आप आ गए। अरे आप वैश्य समाज की बेटी हैं, हम लोग तो इतने दिन से आपको भूमिहार समझ रहे थे। ले मतलब आप लोग इसलिए ट्रोल कर रहे थे ये समझ के कि हम भूमिहार हैं। आप वैश्य समाज की बेटी हैं, बैकवर्ड की बेटी हैं, बनिया की बेटी हैं तो नहीं करेंगे? भाई ये क्या है, क्या करते हो आप लोग, समझ नहीं आता। हम महिला हैं, हमारी एक अलग जात है। दो ही जात है इस संसार में, एक पुरुष और एक महिला, कोई जात पात नहीं है। और कितना कुछ लोग है भाई एक महिला को। मैंने क्या गलत कर दिया समाज के लिए ये बताओ ना। मैं गलत के खिलाफ आवाज उठाती हूं तो आप लोग को तकलीफ होती है। आपके घर की बेटियों को बचाती हूं, जिसके घर में बेटियां ने को बचाया वो खुश हो गया, जिससे बचाया वो दुखी हो गया। तो जो काम मैं कर रही हूं, जहां मेरे 50 खुश होने वाले लोग हैं तो 50 दुश्मन भी होंगे, उसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बीच चौराहे पे मेरी गाड़ी को रोक के इस तरह की मुझे हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना पड़ रहा है, भैया मेरी गाड़ी मत तोड़ो। ये हैं लोग। एक महिला के पीछे पूरा जमाना बिहार का पड़ा हुआ है। भाई हूं क्या मैं? क्या तकलीफ क्या है आप लोगों को मेरे से? मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया जो आप लोगों को तकलीफ होती है इतनी? क्या दिया मैंने? इससे ज्यादा गाली एक दूसरे को लोग बकते हैं, लेकिन नहीं, वीना मानवी को बोलेंगे तो थोड़ा भाई मुद्दा है। वीना मानवी है मुद्दा, ऐसा नहीं कि वीना मानवी मुद्दा नहीं है। बहुतों के गले की हड्डी तो हम है ही ना। अब और बनेंगे हड्डी, और बनेंगे, और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जान लोगे मेरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करोगे। जैसे भरत तिवारी को उड़ाया वैसे मुझे उड़ा दोगे, इससे ज्यादा को। प्रशासन आज हाथ बांध के खड़ा हो गया। आज मीडिया वालों ने बोला मेरे से कि मैडम आज मैं डर गया देख के कि इतनी महिलाओं पे अटैक हो रहा था और गांधी मैदान थाना खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, जबकि थाना और प्रशासन के एक एक लोग मुझे पहचानते हैं कि वीना मानवी कौन है। उसके बावजूद भी वो मेरी गाड़ी तक नहीं आए कि कहीं वो खुद ना लपटा जाए और उनको वो ना पिटा जाए मेरे जगह। क्या दुर्भाग्य है। ये चल क्या रहा है बिहार में भाई? चल क्या रहा है? अच्छा तमाचा दे दी मेरी यूपी वाली अध्यक्ष। बोली अगर इतना कुछ अगर हमारे उत्तर प्रदेश में आज हो गया रहता तो सारे के सारे आज अरेस्ट हो जाते योगी सरकार में। हमारे यहां नहीं होंगे अरेस्ट। हमारे यहां मनमानी चलती है। जहां जरूरत पड़ती वहां एनकाउंटर होता, जहां नहीं पड़ती गुंडे बच के रोड पे घूमते हैं, रेपिस्ट रोड पे घूमते हैं, मवाली रोड पे घूमते हैं, अच्छे लोगों को गोली मार दिया जाता है, वीना मानवी जैसी महिलाओं पे अटैक करा दिया जाता है। चूड़ी पहन के बैठे हैं सब लोग एक महिला को कुचलने के लिए। इतना समाज, इतना। और आप क्या समझ लिए कि हम कुचला जाएंगे? हम नहीं कुचलाएंगे अब, बिल्कुल नहीं, रत्ती भर भी नहीं। मत कीजिए ये सब। क्यों आप लोग इस तरह करते हैं ये बताइए। आज जरा सा हम आरजेडी में, क्या नाम है उनका, किनका, जिनसे बात है, शक्ति यादव जी ने समय दिया, किन्हीं ने लाइनअप किया, मैडम एक बार मिल लीजिए प्रतिपक्ष से, तभी ना मैं मिलने गई। ऐसा तो नहीं कि मैं खुद अपने से एकदम नहीं हमसे मिल लीजिए नहीं तो हम मर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे।
ये कितनी बड़ी बात हो गई बताइए। और कीजिए जात पात, आप और कीजिए आप लोग जात पात। आज वीना मानवी पे खुलेआम अटैक किया है बच्चों ने, लोगों ने, उसमें घुसे हुए गुंडों ने। हर जब भी कोई आंदोलन होता है विद्यार्थियों का, उसमें 4 गुंडा जरूर घुस जाता है विवाद कराने के लिए। आपको क्या लगता है विद्यार्थियों ने, वहां जो विद्यार्थी थे पूरे, वो क्या सिर्फ यादव समाज के विद्यार्थी थे कि विद्यार्थी हर समाज के होंगे? विद्यार्थी विद्यार्थी थे। मुझे विद्यार्थियों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है कि भाई उनको लगा कि हाँ यही वीना मानवी, उन्होंने गाड़ी में मारा, मुझे कोई दुख नहीं। उन्होंने मेरे बॉडीगार्ड चूंकि मुझे घेरे हुए था, वीडियोस आप लोग को आएंगे देखने, तो उन्होंने मेरे बॉडीगार्ड को मार रहे, वो भी मुझे दुख नहीं कि उनका, चलो ठीक है वो ब्लाइंड सपोर्टर है अपने रोशन सर को, तो उन्होंने मेरे पर अटैक कर दिया, मुझे दुख नहीं। दुख सिर्फ प्रशासन से है कि इतना बड़ा प्रकरण हो गया और आप लोग 40-50 लोग वहां खड़े थे दमकल लेके, एक भी आगे नहीं आया, एक भी आगे नहीं आया, छोड़ दिया हम लोग को ऐसे ही अपने बलबूते पे। अगर आज वहां यूट्यूबर भाई और मीडिया कर्मी नहीं होते तब क्या होता जरा बताइए? विकास राज जैसा, शंभू जैसे लोग अगर वहां नहीं होते, विकास राज भी यादव भाई है, लेकिन मैं धन्य हूं, कैसे मैंने देखा विकास राज को, किस तरह मुझे घेर के वहां से निकाला। मैम निकलिए आप यहां से, पहले निकलिए आप। गाड़ी घेर लीजिएगा, गाड़ी मारिएगा, गाड़ी तोड़िएगा। कोई पूजा करके आ रहा है भाई, उसकी गाड़ी पे मुक्का मारिएगा, उतरने पूछेगा तो गो बैक कीजिएगा, सब कीजिएगा। इतना बड़ा मतलब क्या कर दिया था मैंने भाई, क्या कर दिया था? किया तो किया, खैर उस बात का कोई दोष नहीं है मुझे। मैं सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था से आज दुखी हूं कि इतना बड़ा प्रकरण हुआ, लेकिन एक प्रशासन का व्यक्ति, 40-50 लोग वहां खड़े थे, 30-40, सब कैमरा निकालिए, फुटेज निकालिए, देखिए, एक व्यक्ति आगे नहीं आया। और कारगिल चौक से लेके मोना सिनेमा तक सारी महिलाएं दौड़ते हुए आई, बॉडीगार्ड मुझे पकड़ते हुए आया, लेकिन वहां कारगिल चौक से लेके मोना सिनेमा तक 50 पुलिस खड़ी रही, तमाशा देखती रही वहां पे। अब आपको समझ में आया कि बिहार में कैसे कांड होता है? आज अगर वहां कोई दूसरे लोग रहते, पुरुष रहते मान लीजिए, तो आज तो वहां हत्या हो जाती। महिला सोच के बच्चा लोग भी हमको बोला नहीं चलो इतना ही करके छोड़ देते हैं। पूरी गाड़ी चारों तरफ से बच्चे घेरे हुए, गाड़ी का मेरे पोस्टर नोचने की, वो तो नया नया लगा था, नोचाया नहीं, चारों तरफ से मुक्का मार रहे हैं मेरी गाड़ी में, और एक प्रशासन नहीं आया डर के मारे। आप लोग चूड़ी पहन लीजिए ना, काहे के लिए आप लोग वहां खड़े थे? ऐसे तो बिना मतलब विद्यार्थियों पे आप लाठी चार्ज करते हैं, कम से कम हमको बचा के निकाल देते आप लोग। विद्यार्थी अपना आंदोलन लेके आता है कुछ, तो आप लोग लाठी चार्ज करने लगते हैं विद्यार्थियों पे। अभी महिलाएं कुचला रही थी वहां, छोटी छोटी 2 बच्चियां थी, दोनों की बेटी थी, वो भीड़ में कुचला रही थी, और आप लोग कोई नहीं आए सामने। क्यों नहीं आए भाई? बड़ा सवाल है ये। और ये तो बहुत छोटी बात है, अभी तो बस मैंने आगाज किया है कि मैं बांकीपुर से निर्दलीय आ रही हूं। ये मेरी पहली, शनिदेव ने मुझे पहला इंडिकेशन आज दिया कि ये पहली तेरी सीढ़ी है, तू देख आगे आगे होता है क्या। न जीतेंगे न जीतने देंगे। हुंकार होगी आधी आबादी की, और हर घर घर से महिला अब निकलेगी कि एक वीना मानवी को कुचलने के लिए पूरा समाज पड़ा हुआ है। और वो वीना मानवी जो बेटियों की लड़ाई लड़ती आ रही है, जो जाने कितने सालों से महिलाओं की हक की बात कर रही है, और मेरे आवाज को दबाने के लिए आप लोग, आधी आबादी हूं, आधी आबादी, आधी आबादी का गुप्त वोट पड़ेगा मुझे, गुप्त वोट। आप देखिएगा, हर बेटी, हर मां, हर बहन मुझे वोट देगी। आप देखिएगा बांकीपुर की जनता, देखिएगा आधी आबादी जब हुंकार भरती है तो कैसी राजनीतिक होती है। मोदी जी, डाक बंगला चौराहा से मैंने आपको बोला था, देखिए आपके बनिया समाज की बेटी का क्या हाल कर रहा है बिहार में लोग, आप देखो तमाशा। समाज की राजनीति करते हो ना, समाज की राजनीति का आप लोग, हम आधी आबादी की राजनीति करेंगे। ना राजपूत की करेंगे, ना भूमियार की करेंगे, ना मुस्लिम की करेंगे, ना यादव की करेंगे, ना वैश्य समाज की करेंगे, ना किसी समाज की करेंगे। जिसको जो समझना है समझो। हम एक जात, एक जमात, महिला जात, इसके अलावा कुछ नहीं। जिएंगे नहीं तो मरेंगे भरत की तरह, लेकिन इतिहास रच के जाएंगे।
हम भी इतिहास रच के ही जाएंगे कि आए हैं महिलाओं की बात करने, अंतिम दम तक महिलाओं की बात करेंगे। क्या किए रगेद के हमको? गाड़ी तोड़ोगे? तोड़ दो, एक गाड़ी टूटेगा दूसरा आएगा। जहां समाज में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं मेरे लिए। इसी समाज का एक भाई शब्बीर भाई, इसी समाज के एक भाई मेरे मुकुंद भाई, जो कि भूमियार समाज से आते हैं, सुन लीजिए आप लोग अब। लेकिन अभी तक मेरे वैश्य समाज का एक पटना में व्यक्ति नहीं होगा जो वैश्य समाज की बेटी कुचलाती रहती है और मेरे वैश्य समाज के लोग बैठ के तमाशा देखते रहते हैं। तमाशा। वैश्य समाज के नेताओं के लिए धिक्कार है। वैश्य समाज के जो बोलते हैं कि हम वैश्य समाज के नेता हैं, भाई आपके बदौलत हम नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ महिला की ताकत के बदौलत चल रहे हैं। हम आपके घर की बहू बेटियों के लिए चल रहे हैं और आपके घर की बहू बेटी की जान बचाने के लिए कोई खड़ी है और उसको लोग कुचल रहा है और सारे पुरुष बैठ के तमाशा देख रहे हैं समाज के। मतलब आप तमाम लोग अपने घर की बहू बेटियों के दुश्मन हैं। कुचल लो, क्या करोगे? अरे हम तो सच्चे दिल के मालिक हैं, भगवान के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं। जो सही होता है सही बोलते हैं, जो गलत होता है गलत बोलते हैं। उसी में कभी लोग तारीफ करते हैं तो लोग बुराई करते हैं। जब आए हैं काम करने तो दोनों झेलना पड़ेगा। लेकिन इतना प्रशासनिक विफलता अगर झेलेंगे तो कोई इंसान आगे नहीं जा पाएगा, कोई इंसान आगे नहीं जा पाएगा। आज की नाराजगी मेरे सिर्फ प्रशासन से है। इस दुख की घड़ी में हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दोनों ही, खान सर भी दुख में है और रोशन भी दुख में है, इसलिए ये दोनों पे हमको कोई चर्चा नहीं करनी है। और अगर मैंने खान सर के लिए थोड़ा भला बोला तो भाई ये मेरी अपनी भावना है और उसकी सज़ा अगर आप मुझे दे रहे हो, मुझे कुचल रहे हो, मुझे ये कर रहे हो कि हम खान सर के लिए थोड़ा अच्छा बोल दिए तो इसको पीटो, गाड़ी घेरो, मारो, रगे दो, तो करो करो। यही संस्कार तुम्हारे गुरुजी ने तुमको दिया होगा तो कर दिए आज मेरे साथ। क्या बोले अब हम? खुश रहिए, जितने बच्चे थे वहां आबाद रहिए, अच्छी तरक्की कीजिए, कहीं ऑफिसर बनिए, लेकिन महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। और महिलाओं का सम्मान जो नहीं करेगा वो कभी नहीं कुछ कर पाएगा इस जीवन में। अगर हमने इतनी सी बात बोल दी तो आपको इतनी बुरी लग गई थी, विद्यार्थी तो आप उसी गुरुजी के ना हैं, तो महिला का सम्मान कैसे कीजिएगा? हाँ ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए। आप लोगों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ मुझे सिर्फ प्रशासन से है कि इतना बड़ा प्रकरण वहां हो गया कारगिल चौक पे और प्रशासन 4 कदम चल के आगे नहीं आई। ख्याल रखिए अपनी बहू बेटियों का घर में, क्योंकि हम जैसी सशक्त महिला अगर रोड पे घिरा सकती है तो ये मान के चलिए आप लोग के बहू बेटियां तो बहुत कमजोर हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और महिला एकजुटता बना के रखिए। आपकी वीना दीदी मैदान में है और एक वीना मानवी जीत के जाएगी तो पूरे बिहार की बहू बेटियों की सदन में आवाज उठाएगी। तो पूरे बिहार की मान सम्मान इज्जत की बात है। मौका मिला है तो आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय बिहार।